हेलो प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में देखेंगे न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी बुक है जिसमें से हमारा क्लास 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जिसमें से हमारा प्यारे दोस्तों अध्याय नंबर 3 जो दिया गया था कि संसद तथा कानूनों का निर्माण। ये जो हमारा चैप्टर है ना, इसमें हम लोग अभ्यास प्रश्न जो भी जितने भी दिए जाएंगे सभी को हम लोग एक एक करके सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे की ओर देखते हैं। देखिए, ये हमारा अभ्यास प्रश्न, जिसमें से प्रश्न 1 में कहा गया कि राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्क को मत देने का अधिकार होना चाहिए। मतलब राष्ट्रवादी का मतलब क्या था? जो राष्ट्र के प्रति लगाव रखता है, राष्ट्र के प्रति प्रेम करना, वही कहलाता है राष्ट्रवादी। ठीक है दोस्तों, तो वो कहा है कि आंदोलन क्या था कि सभी वयस्क का मतलब जिसका उम्र 18 साल या 28 साल से ज्यादा है, वो अपने वोट देने का अधिकार उनको होना चाहिए। तो इसके बारे में लिखना है कि सभी वयस्कों को मताधिकार दिए जाने के कारण है। नंबर 1 में आप सबको लिखना है कि सभी वयस्क नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देने के लिए, मतलब सभी लोग निर्णय ले सकते हैं कि कौन, जैसे कि नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री बने ना, तो वही नागरिक लोग ही डिसाइड करते हैं कि कौन बनेगा। ठीक है, तो वो अपना वोट के द्वारा वो अपना निर्णय करते हैं। चलिए, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी और सहमति को महत्व दिया जाता है। लोकतंत्र का मतलब जो लोगों का जो शासन है ना, जैसे अभी हमारा देश क्या है, भारत लोकतंत्र है, मतलब लोगों का शासन है इसमें। तो इसमें क्या नागरिकों की भागीदारी और सहमति का क्या है, बहुत ज्यादा भी महत्व है। फिर इसी में आपको तीसरा पॉइंट लिखना है कि नागरिकों की भागीदारी और सहमति सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से हो सकती है। क्या है दोस्तों? तो नागरिकों की जो भागीदारी है और सहमति सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से हो सकती है। ठीक है, बस ये जो 3 पॉइंट है ना, ये तीनों आपको नोट कर लेना है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं प्यारे दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2। यहाँ पे कहा गया है कि बगल में 2004 के संसदीय चुनाव क्षेत्रों का नक्शा दिया गया है। इस नक्शे में अपने राज्य के चुनाव क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास करें। आपके चुनाव क्षेत्र के संसद का क्या नाम है? आपके राज्य से आपके राज्य से संसद में कितने सांसद जाते हैं? कुछ निर्वाचन क्षेत्र को हरे और कुछ को नीले रंग से क्यों दिखाया गया है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो चित्र जो दिया गया है ना, वो आपके बुक में है, वहां से आपको ध्यान में रख लेना है, मतलब देख लेना है। तो कहा गया कि अपने राज्य का नक्शा पर, क्षेत्र पर आपको पहचान करके फिर आपको देखना है कि वहां से कितने सांसद जाते हैं लोकसभा में। ठीक है, देखिए एक क्या होता है कि लोकसभा जो होता है ना, संसद का एक चुनाव होता है, तो वो संसद जीत करके लोकसभा में जाते हैं, और उसमें से संसद की जो टोटल संख्या होती है वो 543 है अभी पूरे भारत में। ठीक है, और ये राज्यसभा की संख्या कितना है? 238। ये सब काफी ध्यान देने वाली बात है। तो लिखना है कि संसदीय चुनाव क्षेत्रों का मानचित्र। नंबर 1 में कि राज जिस चुनाव क्षेत्र से आते हैं उसी के उत्तर दें अनुसार, उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है, पहचान करके लिखना है। जैसे जिस क्षेत्र से है उसका आपको चुनाव कर लेना, मतलब उसमें गोल घेरा लगा देना है। अब चुनाव क्षेत्र आपका क्या है? जैसे कि एक होता है बीजेपी, एक होता है आरजेडी, तो आपके कौन से पार्टी से वो संसद जीते हैं, तो वो आपको बता देना है। फिर कहा है हरे रंग के निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। किसके लिए? अनुसूचित में जो लोग आते हैं ना, उसके लिए वो आरक्षित है। फिर है कि नीले रंग के निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। नीले रंग के निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति
ये अनुसूचित जाति और ये अनुसूचित जनजाति। ये हो गया मेरा दोस्त, ये हो गया अति पिछड़ा। ठीक है, अति पिछड़ा, ये हमारा हो गया पिछड़ा। ठीक है, ये दोनों में काफी अंतर है। इसे हम लोग कहते हैं पिछड़ा, और इसे कहते हैं अति पिछड़ा जाति। चलिए, तो ये सब ज्यादा कोई खास नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न 3 का है। अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि भारत में प्रचलित संसदीय शासन व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, अध्याय 1 में जो आप सब पढ़े थे, अध्याय 1 का जो नाम था ना दोस्त, वो था भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, उसमें आप सबने पढ़े थे कि भारत में प्रचलित संसदीय शासन व्यवस्था जो है, वो 3 स्तर होते हैं। इनमें से एक होता है संसद, यानी इसको लोग कहते हैं केंद्र सरकार। दूसरा स्तर विभिन्न राज्य विधायक, यानी राज्य सरकार। और अपने क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधियों से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित तालिका को भरें। देखिए दोस्तों, 3 प्रकार का क्या होता है सरकार बनती है हमारा। एक हो गया केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एक होता है पंचायती राज। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये प्रश्न क्रमांक जो 4 था, इसका उत्तर बताने का मैं प्रयास करता हूँ। जैसे कि ये जो आपके तालिका में दिया गया है, यहाँ पर आपको भरने के लिए कागज है, ये केंद्र सरकार है। तो आपको कहा कि ये किस क्षेत्र से है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कौन से लोकसभा। इसमें कहा ना कि अपने निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार छात्र स्वयं के, मतलब अपने लोकसभा क्षेत्र के अनुसार छात्र स्वयं करें, कौन सा पार्टी है, कब हुआ चुनाव, यही सब आपको लिख देना, कोई खास नहीं है। देखिए दोस्तों, जो मैंने उत्तर लिखा ना, उसी के अनुसार आपको भी मतलब लिखना है कि मेरे राज्य में क्या है, कौन किसकी सरकार है, ऐसा। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक ये हमारा 4 है, जो कि कहा है घरेलू घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना। महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई, उसे अपने शब्दों में लिखिए। दोस्तों का ये घरेलू हिंसा जो है, घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना। महिला संगठन एक क्या होता है, महिला संगठन एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई, उसे तो लिखना है कि महिलाएं संगठन की जो भूमिका होती है वह बहुत बड़ा उनका भी योगदान होता है। ठीक है, योगदान होता है महिला संगठन का ही। जो कि इसमें से पहला पॉइंट लिखना है कि महिला संगठनों ने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की शिकायतें तथा विचार सुने। घरेलू हिंसा का मतलब दोस्तों होता है कि घर में बहुत सारी महिलाओं को, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो सभी लोगों को सिलेंडर दे रहे हैं। ठीक है, DER, ठीक है, अभी लोग सभी लोगों को, महिला लोगों को सिलेंडर दिया जा रहा है, ताकि महिलाओं लोगों को खाना बनाने में कोई दिक्कत ना हो। इससे चूल्हा पर थोड़ा क्या होता है कि धुआं अधिक होने के कारण, और अभी देख रहे हैं कितनी अधिक गर्मी है, इसलिए इन लोगों की शिकायत किया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट देखना है कि महिला संगठनों ने जन सुनवाई के दौरान इस प्रकार हिंसा से निपटने के लिए एक नए कानून की जरूरत महसूस की। तीसरा पॉइंट देखना है कि महिला संगठनों ने विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थानों के साथ बैठक की। विचार विमर्श मतलब कौन सा फैसला लेना चाहिए, कौन नहीं लेना चाहिए, इसके लिए अलग अलग संस्थानों में बैठक की। घरेलू हिंसा से निपटने के लिए 2002 में संसद में पेश विधेयक को महिला संगठनों ने नामंजूर कर दिया और संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव दिए। ये चौथा है। फिर आपको लास्ट पॉइंट लिखना है कि 2005 में संसद के सामने नया विधेयक पेश किया गया और संसद की मंजूरी के बाद 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून क्या लागू हुआ। ये जो घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून है, इसमें क्या था कि ध्यान जो है, अधिक मात्रा में ध्यान वो महिलाओं पर दिया जाता है, ताकि उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यही सब नियम कानून है, जो कि ये सब आपको उत्तर में जो इतना दिया है, बस इतना आपको लिखना है। तो इस अध्याय का सभी प्रश्न उत्तर, अभ्यास प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि संसद जो होता है,
वो सं भारत में सरकार जो है वो संसद के द्वारा ही चलता है। लोकसभा में कुल सीटें 543 है, राज्यसभा में 238 है, इसे 238। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है।